ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें किस तरीके से अपनी क्लास 12th के बाद CUET UG की तैयारी करनी है फॉर द सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में कैसे आपका CUET UG एग्जामिनेशन में MCQs पूछे जाएंगे, हमने एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिकोड करी है जिससे 99% ऑफ द क्वेश्चंस निकल के आएंगे आपके CUET के एग्जाम में। तो दिस वीडियो इज फॉर द बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ आवर CUET UG पॉलिटिकल साइंस डोमेन स्पेसिफिक। हम इसको किस बेसिस पे करेंगे, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन में CUET 2022 में पूछा गया था, ये सब कुछ उसको एनालाइज करके हमने डिकोड किया है कि भाई कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हमें कैसे पढ़ना है, क्या तरीका है पढ़ने का टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन आवर पॉलिटिकल साइंस डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम। MCQ किस नेचर के आएंगे, किस पैटर्न के आएंगे, आपको किस तरीके में तैयारी करनी है ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, कम समय में ज्यादा MCQs आप फोड़ पाएं। तो वो कैसे होगा, जब हम समझेंगे कि MCQ पूछे कहां से जाएंगे, कौन से टॉपिक से जाएंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। टाइप जो आता है वो है हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उठ के आए हैं जिसमें आपको इवेंट्स दे दिए गए हैं, जैसे यहां पे लिख दिया जवाहरलाल नेहरूज डेथ, शास्त्री जीज डेथ, ठीक है, व्हेन डिड इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसे बस स्टेटमेंट दे दी है, ताशकंद अग्रीमेंट लिख दिया। अब ऐसा बोल दिया गया है, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, ऐसे अरेंज करना है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ईयर्स पता होने चाहिए कि ये सारे इवेंट्स कब हुए। सो इवेंट्स और ईयर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आई वुड से 60% आपका CUET हो जाएगा अगर आपने ईयर्स को याद कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू इवेंट्स, कि कौन सा इवेंट कौन से साल में हुआ, क्योंकि उसी से फिर निकल के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है, दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन योर पास्ट ईयर पेपर। अब मैं यहां पे आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक CUET UG 2022 का ऑफिशियल पास्ट ईयर पेपर नहीं देखा है, यहां मैं वीडियो का लिंक दे रही हूं विद सॉल्यूशंस। मैंने 1 घंटे में पूरा पेपर 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस एनालाइज करे हैं, आंसर्स बताए हैं और डिस्कस किया है। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सबसे पहला काम तो यही है पास्ट ईयर पेपर को देखना, क्योंकि उसके बाद ही आप ये वीडियो समझ पाएंगे, या फिर पहले इस वीडियो को देखना और उसके एकदम से बाद अपना पास्ट ईयर पेपर देखना, ताकि आपको समझ में आए जो मैं बोल रही हूं उसकी वैल्यू क्या है। आगे चलते हैं, दूसरे टाइप के जो हमारे MCQs हैं, दे आर फैक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब क्या है, फैक्चुअल का मतलब है कि आपके क्वेश्चन को एक सब हेडिंग दे दी गई है। सब हेडिंग, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ये कौन से टॉपिक से उठाया गया है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उसमें भी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो जब ये क्वेश्चन आया तो हमने क्या किया, हम फटाफट से बुक 1 के चैप्टर 2 में गए, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसके कौन से टॉपिक में गए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, और उसमें भी कौन से में गए, पॉलिटिकल में। तो ऐसे क्या हुआ, हम वो चीज छांटते चले गए। तो ये है हमारे फैक्चुअल क्वेश्चंस, जहां पे आपको जैसे कि कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछ लिया, तो आपको सिंपली एक सब हेडिंग दे दी है और उसमें से आपको एक करेक्ट आंसर या फिर एक गलत आंसर ऑप्ट करना है। क्लियर है, जैसा भी पूछा जाए, चूज द करेक्ट वन और चूज द ऑड वन आउट, चूज द रॉन्ग वन। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। इसके साथ साथ जैसे कि बर्लिन वॉल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर में टॉपिक है वो है फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, और उसी में घुमा के एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आपको देखना है कहीं सब हेडिंग में थोड़ा सा चेंज तो नहीं कर दिया है, बर्लिन वॉल पूछा है, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल नहीं पूछा है, राइट। तो प्लीज सब हेडिंग्स पे ध्यान दें। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी इवेंट्स और ईयर्स की। भैया सारे ऑपरेशन, डेजर्ट स्टॉर्म ऑपरेशन, इनफाइनाइट रीच ऑपरेशन, इराकी फ्रीडम, और ईयर्स करके आपको मैच करो कौन सा किसका आंसर है। क्लियर। सेकेंड टाइप क्या है इसमें, लीडर्स एंड
पार्टी, वो कौन सी पार्टी से एसोसिएटेड है, ठीक है, ये हमें कैसे आगे पता चलेगा, बॉक्सेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस और उनके फंक्शंस क्या हैं, इस पे भी मैच द फॉलोइंग आ सकता है। जो सारी यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, रेड क्रॉस पढ़ा हमने, हम पढ़ेंगे यूनिसेफ, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको मैच करो कौन से फंक्शन किसके हैं, राइट। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग स्टाइल में पूछे गए हैं पास्ट ईयर में। और ऐसे एक तो ये मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फंसते हैं, और यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी सीट दिलाएंगे कॉलेज में। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं वर्ड मीनिंग्स की। ऐसी टर्म्स दे दी गई, डिफेक्शन का मतलब बताइए, मार्शल प्लान क्या था, वीटो पावर का मतलब क्या है, टर्म्स कीवर्ड्स जो मैं आपको बोलती जाती हूं कि एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स हाईलाइट करो, ईयर्स हाईलाइट करो, लीडर्स हाईलाइट करो, इवेंट्स हाईलाइट करो, समिट्स, कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई प्लेस पे हुई है, दीज आर द मेन आई वुड से फैक्ट्स, मेन इंफॉर्मेशन जहां से एमसीक्यू बन के आएंगे। आगे चलते हैं, फुल फॉर्म्स, ओईसीडी का फुल फॉर्म मांगा गया। अब ऐसे ही इतने सारे हैं फुल फॉर्म्स, आपका NIEO आ सकता है, बहुत सारे फुल फॉर्म्स गिवन है आपकी बुक में। तो जहां भी एक ऐसी टर्म दिखे जिसका जो एक्सपैंड हो सकती है, वो फुल फॉर्म टाइप के एमसीक्यू में आ सकता है। क्लियर, आगे चलते हैं। बॉक्सेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आया जिसमें के कामराज जी का जो बॉक्स था उसमें दिया हुआ था कि उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली और ये कोट कर दिया कि ये किसने बोला। तो पर्सनालिटी के बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशंस, और जो भी बॉक्सेस लीडर्स के गिवन है सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज पूछा जा रहा है, एक एक लाइन उठा के पूछी जा रही है आपकी एमसीक्यू फॉर्मेट में इन सीयूईटी, तो डेफिनेटली कवर करना है। क्लियर। हाउएवर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं टाइमलाइन से क्या कुछ पूछा गया है, जी नहीं, जो टाइमलाइन है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन गिवन है, पास्ट ईयर पेपर में एक भी क्वेश्चन टाइमलाइन से नहीं आया है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ऑब्वियसली विच वाज द फर्स्ट स्टेट जहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू इलेक्शन हुआ, फर्स्ट समिट ऑफ नैम कहां पे हुआ, समझ रहे हो कीवर्ड्स जो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूं पिछले एक साल से, यहीं से एमसीक्यू आएगा। ये दोनों आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन का पेपर है, राइट। चलिए अब लास्ट में कुछ 10 क्वेश्चन हमने देखे पास्ट ईयर पेपर में पिछले साल जो आए, जो पैराग्राफ बेस्ड थे, यानी कि आपको पैराग्राफ दे दिया है और उसमें ऑलरेडी आंसर्स है और 10 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 पैराग्राफ्स थे शायद, हाउएवर वी कैन नॉट से कि ये कोई पेपर पैटर्न है, ब्लूप्रिंट है कि ऐसा ही इस साल भी होगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ऐसे क्वेश्चंस उठ के आएंगे, ऐसा पैटर्न है, ऐसी चीजें मांग रहा है सीयूईटी एनटीए आपसे। क्लियर है। सो 10 मार्क्स तो सबके गारंटीड है, क्योंकि पैसेज बेस्ड काफी इजी था, हाउएवर थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको बस क्वेश्चन बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। मैंने यहाँ आपको 8 टाइप्स के एमसीक्यू बताए, ठीक है। अब आपको कैसे तैयारी करनी है जी, जितना सब्जेक्टिव पढ़ना था, फैक्चुअल पढ़ना था, वो तो आपने कर लिया बोर्ड्स में, ठीक है। 80% तो सब स्टूडेंट्स ने अपना सिलेबस कवर कर लिया है। डिलीटेड चैप्टर्स कवर कर लेना, सबसे पहला स्टेप, ठीक है। उसके बाद कवर कैसे करना है, ये जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए, हर एक चैप्टर में से सिर्फ ये निकालो, ईयर्स, इवेंट्स, लिस्ट बना लो इनकी, पर्सनालिटीज, पार्टीज, लीडर्स, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, डेट्स, फाइन, कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स, सारे कीवर्ड्स बस आपको ये पता होने चाहिए, तो आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। और इस वीडियो के बाद पहला स्टेप है पास्ट ईयर क्वेश्चन की जो वीडियो मैंने लिंक करी है उसको देखना विद सॉल्यूशंस, ताकि आप जान पाए असल में कैसा पेपर आया है। क्लियर है, इतना करेंगे बहुत ज्यादा इनफ है फॉर योर पॉलिटिकल साइंस। और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आप डिटेल स्ट्रैटेजी चाहते हैं, मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। परफेक्ट।
एक बार फटाफट से रिकैप ले लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये मैंने आपको गोल्डन इंफॉर्मेशन बताई है जो कोई भी नहीं बताएगा। ये आपको बैठ के करने वाला काम मैंने किया है। मैंने आपको बता दिया है क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी, आपको कैसे चलना है, पीवाईक्यू एनालिसिस के थ्रू किया और एमसीक्यूज का नेचर समझा। क्लियर है? चलिए, सो गाइस दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.